अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और आज की इस वीडियो के अंदर अब हमने देखना है कि हम पीएचपी के अंदर एक पेज से दूसरे पेज में डाटा किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा है कि हमने एक वेरिएबल स्कोप्स को हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर ग्लोबली अवेलेबल है तो वो फंक्शन के अंदर किस तरह उसको एक्सेस अवेलेबल होगा, या अगर एक वेरिएबल एक स्क्रिप्ट में बना हुआ है तो वो इंक्लूड या रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट्स के अंदर किस तरह एक्सेसिबल हो जाएगा, या ग्लोबल्स की हमने एरे। लेकिन अभी तक हमने जो काम नहीं किया वो ये है कि एक पेज से दूसरे पेज में डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र अवेलेबल है हमारे पास और हमारे पास हमारा gedit टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस तरह करते हैं अपने इस साइट के लिए। एक हम बनाते हैं वेरिएबल नेम, बल्कि नेम हमने ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी। हम डेट को क्रिएट करते हैं और डेट हम दे देते हैं, एक उसको फुल स्ट्रिंग दे देते हैं हम लोग, जिसके अंदर डे शामिल हो, आज का मंथ हो, ईयर हो, फिर हम आवर्स ले लेते हैं 24 आवर फॉर्मेट, मिनट्स, सेकंड्स। ठीक है। और अगर कोई एरर ना आ रहा हो देखने के लिए सिर्फ हम उसको एको भी करके देख लें साथ ही। सेव करते हैं, ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, ठीक है जी, डेट हमारे पास आ रही है अवेलेबल फॉर्मेट के अंदर। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं इस पेज से नेक्स्ट पेज में डाटा को मैंने इस डेट को ट्रांसफ़र करना है मैंने। और ट्रांसफ़र क्यों करना है? ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूँ कि एक यूज़र मेरी साइट के ऊपर जब आया था फर्स्ट टाइम तो उसको टोटल टाइम कितना गुजरता जा रहा है, ताकि हम हर पेज के ऊपर यूज़र को ये दिखा सकें कि टोटल टाइम आपने इतना स्पेंड कर लिया हमारी साइट के ऊपर। या अगर यूज़र को नहीं भी दिखाना, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो इसको हम देखते हैं अब आगे। एक प्रॉपर मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर कि फर्स्ट विजिट, और एट सेव करते हैं। ब्राउज़र में हम देखते हैं इसे। ठीक है, थोड़ी सी बस फॉर्मेटिंग में इसकी चेंज कर लूँ, इसको हम स्ट्रॉन्ग दे देता हूँ ताकि एम्फेसिस ज़्यादा फील हो। ठीक है, सेव। ठीक है, बिट ऑफ माइनर चेंजेस, कोलन दे देते हैं यहाँ पे हम लोग इसे। और ठीक है, बेस्ट कि अगर मैं इसको यहाँ पे एस पी दे दूँ ताकि वो डेट सही। ठीक है, अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट है ये हमारे पास, और मैं ये चाहूँगा कि ये डेट जो है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर सकूँ और नेक्स्ट पेज के ऊपर कैलकुलेशन कर सकूँ। दो डेट, उस डेट के वैल्यू लेके इस डेट के बीच में डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट कर सकें सेकेंड्स के अंदर, फिर हम कैलकुलेट उसको शो कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक लिंक बनाता हूँ दूसरे पेज के लिए। ऑफ कोर्स हमारी कंप्लीट जो वेबसाइट होगी उसके अंदर तो प्रॉपर मेन्यू होगा, मल्टीपल पेजेस होंगे, हर मेन्यू के अंदर नीचे सब मेन्यू भी होगा, फुटर मेन्यू भी होगा। तो मैं कहता हूँ कि एक नेक्स्ट पेज है जिसका नाम है सेकंड डॉट PHP, और इसके ऊपर जो ना यूज़र जब क्लिक करे गो टू सेकंड, तो हमारा ये जो डाटा था, जो हमने डेट यहाँ पे गेट की थी, वो उस पेज के पास चला जाए। इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, BR टैग्स ऐड कर देते हैं, बल्कि एक और भी ऐड कर लेते हैं BR टैग। ठीक है, ये मेरे पास पेज आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, लेकिन ये डेट साथ जानी चाहिए जो हमने भी यहाँ पे गेट की थी जब पेज फर्स्ट विजिट हुआ ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो वाला पेज बना लें सेकंड डॉट PHP। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर और सिंपली कॉपी कर लेते हैं उस टेक्स्ट को, और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं हम सिर्फ वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, बल्कि हम डिलीट नहीं करते, हम सिंपल इसको कमेंट, मेरे ख्याल में कमेंट ही कर लेते हैं हम, बेहतर है। ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें अगर आइंदा यूज़ करना पड़े तो दोबारा टाइम वेस्ट ना करें इस पर हम। और इस सारे एरिया को मैं कहता हूँ कि ये मैंने वैल्यू नहीं गेट करनी, बल्कि मैंने पिछले पेज से लेनी है वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसके अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि वैल्यू जो होती है वो एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि URL जो होगा, हमारा ये पेज है, जो URL होता है उसके अंदर हम लोग वैल्यू को डाल सकते हैं। उस पेज पे जाने से पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं URL को। ये तो है मेरा साइट नेम, आगे ये हो गया मेरा पेज नेम। URL के आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क का साइन यहाँ पे ऐड कर दूँ
तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पेज से आगे, क्वेश्चन मार्क से आगे क्या शुरू हो रहा है, डाटा का पार्ट शुरू हो रहा है। और डाटा हम किस तरह दे सकते हैं इस पेज के अंदर, वो हम इस तरह दे सकते हैं कि हम सिंपली एक जैसा वेरिएबल का नाम होता है उस तरह दे दिया, इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली ये अब जब index.php पेज कॉल होगा तो उसको एक साथ डाटा ये भी मिल रहा है कि एक नम वेरिएबल बनेगा और 100 वैल्यू होगी, लेकिन नम वेरिएबल उस तरह नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं बनेगा, वो भी हम आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसी पेज को एंटर करता हूँ तो वैल्यू इसके पास आएगी। तो मैं इंडेक्स पेज के ऊपर इस वैल्यू को रिट्रीव किस तरह कर सकता हूँ मैं, तो जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर कि ग्लोबल की एरे होती है, इस तरह ये गेट की भी एरे होती है, और हमने देखा भी था, वो अवेलेबल थी भी हमें। गेट की एरे क्योंकि एरे है तो हम इसको सिंपली प्रिंट कर लेते हैं, इसको साइन की ज़रूरत नहीं है प्रिंट एरे के अंदर। तो ये फंक्शन, और हम इसको साथ ही इसके साथ हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एडिटर जो है टैग है, हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमें ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली वे में नज़र आ सके। ये एरे अगेन, ये एरे तब फिल होगी जब वह डाटा अवेलेबल होगा यूआरएल के अंदर। जो भी यूआरएल के अंदर वह डाटा अवेलेबल होगा उससे ऑटोमेटिकली पीएचपी जो है इस एरे को फिल कर लेगा। तो मैंने एक प्री टैग ओपन कर लिया, सेकंड प्री टैग को मैंने साथ ही उसके साथ क्लोज भी कर दिया, और मैं एक BRB कर देता हूँ ताकि पिछले नीचे पेज के साथ गैप अच्छा क्रिएट हो जाए। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ, मैं इस पेज पे एंटर करता हूँ इस वेरिएबल के साथ, पहले के बगैर वेरिएबल की करते हैं। ये देखें एरे थी लेकिन कोई डाटा प्रोवाइडेड नहीं था। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि डाटा प्रोवाइड, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ ताकि इस एरे को हम फिलअप कर सकें, मैं यहाँ पे वो डाटा प्रोवाइड करता हूँ। अब एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें आप, वो डाटा इस एरे के अंदर लोड हो गया है एज एन एसोसिएटिव एरे। जो नम ऊपर हमने दिया था वो यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे आ गया उसके पास, ये वही नाम है जो ऊपर यूआरएल के अंदर नाम लिखा हुआ है, वही नाम होगा उसी तरह ही। और इसी तरह ही जो वैल्यू होगी उसकी, वो उसको यहाँ पे वैल्यू मिल रही हुई है, बिल्कुल जिस तरह एसोसिएटिव एरे है। अगर मैं मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँ तो सिंपल मैंने एंड का साइन लगाना है, एक सेकंड वेरिएबल भी मैं पास कर सकता हूँ, उसको मैं 101 देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें दूसरा वेरिएबल भी अवेलेबल है। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क के आगे डाटा शुरू होता रहेगा और हर वेरिएबल आपस में डिवाइड होगा एंड से। और इसको मैं रिट्रीव भी सिंपली इसी तरह ही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जिस तरह एसोसिएटिव एरे है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम गेट अंडरस्कोर एरे जो है इसके अंदर मैं सिंपल ये नम का नाम दे दूंगा और वो मुझे उसकी वैल्यू दिखा देगा। सेव करते हैं, ये वैल्यू आ गई 100 मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इसी को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ऐसे तो बस मैं डिलीट करता हूँ इससे, और हमने इसी को अप्लाई करना है सेकंड पेज के लिए। सेकंड पेज के लिए यहाँ पे यूआरएल बन रहा है और मैं यहाँ पे वो वैल्यू दूंगा डेट, और इसको मैं फिक्स वैल्यू दे देता हूँ। अब कोई मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 दे देता हूँ। अब मैंने इस पेज पे नहीं करना बल्कि अब नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने इसी वैल्यू को गेट करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ इन लाइंस को, और यहाँ पे मैं वही काम एको और गेट अंडरस्कोर गेट एरे जो है उसके अंदर मैं यहाँ पे डेट लिख लूँगा, जो भी डेट मुझे आई है वो मुझे नज़र आ जाए। और ये जो डेट हमने पास की थी डबल चेक कर लें, स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, माउस ओवर किया तो नीचे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जब मैं माउस ओवर करूँगा माउस ओवर, तो नीचे आपको नज़र आएगा यहाँ पे कि वो क्या यूआरएल बन रहा है। दोबारा देखें आप, वो देखें आपको नीचे नज़र आ रहा है डेट इक्वल टू 100। अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यूआरएल में पास भी हो गई वही वाली डेट, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट भी कर लिया। ठीक है, ग्रेट। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब हमने हार्ड कोड नहीं करने वैल्यू, हमने तो ये चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल से वैल्यू आए हमारे पास। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये सारा एक HTML ब्लॉक है, मैंने इस HTML ब्लॉक के अंदर PHP ऐड करनी है, और कुछ और लॉजिक नहीं है उसके अंदर, सिंपल ये है कि उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाए इधर। तो मैं क्या करता हूँ, एको और $डेट सेमीकोलन, सेव करते हैं, और हम लोग जाते हैं अब ब्राउज़र के अंदर, बैक क्या है, रिफ़्रेश करेंगे अब हम पेज को, माउस इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माउस सर्वर करता हूँ, और नीचे अब आप देखें क्या आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक जब करूँगा तो वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा इसी डाटा के साथ जो हमारे पास ये डेट आ रही है। ये देखें आप, यूआरएल के अंदर ये डाटा आ गया और हमने जो वैल्यू प्रिंट की थी हमें वैल्यू भी मिल गई। इस केस के अंदर अलबत्ता एक डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ये है
कि अभी जो हमारा डाटा आ रहा है इसके अंदर स्पेसेस भी आ रही हैं साथ। ये देखें स्पेस है, 19 के बाद भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। ऑल्दो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है हमें, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आपको पता है वेबसाइट के यूआरएल में स्पेस नहीं आनी चाहिए, जैसे वेबसाइट के नाम में स्पेस नहीं होती, इस डाटा में भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। उसको सेफली सेंड करना है। तो सेफली सेंड करने के लिए हमारे पास PHP के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जो है URL इनकोड। और ये फंक्शन क्या करता है कि जो जो कैरेक्टर्स सेफ नहीं होते उनको सेफली इनकोड करेगा और उनको सेंड कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। बैक करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आप नीचे हवर करता हूँ तो प्लस साइन नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ इस URL के ऊपर तो देखिए हर स्पेस की जगह अब आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, इसको बाकी और भी देखें। ये तो हो गया प्लस साइन, ये नेक्स्ट पेज के लिए प्लस साइन। ये क्या सिंबल आ रहा है हमारे पास? तो अब देखिए 20 तो आवर्स थे, ये $3A ये बेसिकली कोलन के लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह 24 तो मिनट्स हो गए। उसके बाद दोबारा आप देखें %3A ये सेकंड कोलन के लिए और एंड में सेकंड्स। तो इस तरह आप देखेंगे ये किस तरह उसने इनकोड किया है। इसी को ही हमने रिवर्स करना है। ऑल्दो अब ये आउटपुट ठीक आ रहा है अगेन, लेकिन हमने अपने एंड पे काम कंप्लीट करना है। तो हमने URL डिकोड भी करना है हमने उसी तरह ही, ताकि वो कैरेक्टर्स को रिवर्स भी कर ले। मैं रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को अब, या एंटर करता हूँ इसी पे, तो ऑफकोर्स आउटपुट ठीक आ रहा है, लेकिन अब सेफली डिकोड भी हो गया हमारा डाटा। ठीक है, तो इससे हमारे पास काफ़ी कैरेक्टर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस हम अपने डाटा को चेंज करते हैं जान के, कि फॉर इंस्टेंस मैं जो डाटा सेंड कर रहा हूँ मैं ये करता हूँ कि stepforward.com का नाम स्टेप लेके और $% ऑफ फॉरवर्ड ये सेंड करता हूँ। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो ब्राउज़र के लिए कन्फ्यूजन या PHP के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि एंड का साइन तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए होता है। ये डाटा है डिफरेंट है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है, तो अब हम इसको बैक करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें ये जो $% आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ या माउस होवर करता हूँ तो ऑल्दो वो तो मुझे ठीक दिखा रहा है। ऊपर देखें आप, उसने इनकोड कर दिया है। ठीक है, उसने इनकोड करके दिखा दिया उसने मुझे यहाँ पे। इसी को हम आगे अब फॉरवर्ड लेके चलते हैं हम इसे, और हम क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं डाटा को। एक और हमारे पास होता है फंक्शन अवेलेबल है PHP के अंदर जो है HTML एंटिटीज़ के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम जो वैल्यू थी ये हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि HTML एंटिटीज़ होती हैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, %, उनको जो है ना इनकोड करेगा ये सेफली। मैं इसको डेट देता हूँ और मैं इसी पेज पे एको कर रहा हूँ ताकि हमें इसी पेज पे नज़र आ जाए। देखें अभी तो हमें ये ठीक दिखा रहा है एज इट इज़। अब मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टैग बनाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऊपर देखें वो फर्स्ट विजिट ऐड के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं इसी पार्ट को, कि मैं इसको प्रॉपर एक HTML का रिकग्नाइज टैग बनाता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसके आगे जो है ना मैं इसको स्लैश देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। रिफ्रेश किया, ये देखें इंटरेस्टिंग पार्ट, ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया पूरा हमारे पास, जहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट किया था। यहाँ पे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, लेकिन जहाँ पे मैंने इसको HTML स्पेशल कैरेक्टर्स फंक्शन के थ्रू किया है वहाँ पे देखें टैग नहीं आया, बल्कि जो डाटा था वही प्रिंट हुआ है। इसका अगर मैं आपको व्यू सोर्स दिखाऊँ पेज का, तो ये देखें आप, और ये देखें यहाँ पे लेस देन का साइन, ग्रेटर देन के साइन की जगह LT और GT जो HTML एंटिटीज़ होती हैं वही प्रिंट हुई हैं। क्लोज करते हैं हम लोग, और तो ठीक है, अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ के एज इट इज़ प्रिंट कर लेते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश, नेक्स्ट पेज पे गए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सिंपली आप आगे आपने काम ये करना है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछली एक वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है कि किस तरह डेट और टाइम को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। दो डेट्स में डिफरेंस किस तरह निकाला जा सकता है, और उन डेट्स में जो सेकंड में आंसर आएगा उसको हम किस तरह एक मिनट्स या आवर्स के अंदर शो कर सकते हैं। बस सिर्फ वही काम करना है, बाकी आपका काम हो गया।